Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं रेगुलर बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। आज है मंडे 28 जुलाई 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज नंबर 8 पे ये आर्टिकल दिया हुआ है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। द हिंदू न्यूज़पेपर पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, यहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उन्होंने बात की नोट द वे, तो यहां पे एडिटर बात कर रहा है नोट द वे, मतलब ये रास्ता सही नहीं है क्योंकि अभी जो पोक्सो एक्ट है 2012 का, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, मतलब जो प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए एक्ट बना था 2012 में, तो उसमें क्या खामियां हैं, अब क्या इशू आ रहा है, तो एडिटर बात कर रहे हैं। नोट द वे मतलब ये सही रास्ता नहीं है। क्रिमिनलाइजिंग एडोलेसेंट सेक्स विल अंडरमाइन द एम ऑफ पोक्सो एक्ट। अगर हम उसको क्राइम की कैटेगरी में डाल देंगे, क्रिमिनलाइजिंग एडोलेसेंट जो किशोर अवस्था में 16 से 18 के बीच में अगर वो कंसेंसुअल मतलब सहमति से कुछ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो अंडरमाइन कर देगा, अनदेखा कर देगा एम ऑफ द पोक्सो एक्ट, जो एम था 2012 में एक्ट बनाने का, कानून बनाने का। द की ऑब्जेक्टिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, की मतलब मेन जो इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव उद्देश्य ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 इज द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब इस एक्ट का बनाने का ये काम था कि ये सुरक्षा करेगा बच्चों की। बट ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, मतलब पिछले कुछ सालों में, ओवर द ईयर मतलब पिछले कुछ सालों में, कोर्ट्स अराउंड द कंट्री, जो कोर्ट्स हैं, जो भी न्यायालय हैं अराउंड द कंट्री, मतलब पूरे इंडिया में है, जो देश में राइट्स एक्टिविस्ट जो अधिकारों के बारे में बात करते हैं, कार्यकर्ता हैं, हैव कॉल्ड, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक पुकार चुके हैं फॉर सम एग्जम्पशन, कुछ छूट मिलनी चाहिए। नोटिसिंग ए ट्रेंड दैट एडोलेसेंट, मतलब ये नोटिस कर रहे हैं या किया जा रहा है, ट्रेंड एक फैशन चला हुआ है, दैट एडोलेसेंट जो किशोर हैं अबव 15 ईयर्स बट अंडर 18, जो 15 साल से ऊपर हैं, 18 से नीचे हैं, इन वॉलेंटरी रिलेशनशिप एंड हैविंग कंसेंसुअल सेक्स वर ऑफन बीइंग परसिक्यूटेड, मतलब ये कहा गया कि उनकी सहमति थी, जो 16 से 18 के बीच के बच्चे हैं और सहमति से उन्होंने फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हुए हैं, फिर भी उनको मतलब परसिक्यूटेड किया जा रहा है, सजा दी जा रही है। परसिक्यूटेड का मतलब सजा, बीइंग परसिक्यूटेड पैसिव फॉर्मेट, ये परसिक्यूटेड किया जा रहा है उनको। द कोर्ट्स शॉर्ट रिव्यू, तो इन्होंने क्या किया, ये दोबारा से रिव्यू करना चाहते हैं, पूर्वावलोकन करना चाहते हैं। द कोर्ट्स शॉर्ट, सीक की सेकंड फॉर्म इन्होंने मांगा कि पूर्वावलोकन होगा। इन दैट बैकड्रॉप, मतलब ये पीछे पृष्ठभूमि देखते हुए, सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह, तो सीनियर एडवोकेट जो इंदिरा जयसिंह, रिटन सबमिशन जो उन्होंने लिखा, सबमिशन टू द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिखा दैट कंसेंसुअल सेक्स बिटवीन टीनेजर्स बिटवीन एज 16 to 18 मस्ट नॉट बी क्रिमिनलाइज इज ए वेलकम मूव। तो ये कहा कि उन्होंने लिखा कि भाई ये बहुत ही वेलकम मूव होगा, एक अच्छा स्टेप होगा, और उसको क्रिमिनल की, क्राइम की कैटेगरी से निकाल दिया जाए। तो मस्ट नॉट बी क्रिमिनलाइज इज ए वेलकम मूव। शी वाज अपॉइंटेड एज ए एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे होता है जो एडवोकेट करता है, जो किसी पिटिशन को आगे सामने रखता है, साथी मतलब होता है इसका, प्रोटेक्शन करने वाला, एमिकस क्यूरे। एंड हर सबमिशन, जो उन्होंने क्या है, उनको एमिकस क्यूरे अपॉइंटेड किया गया था, उनका सबमिशन जो हुआ, कोर्ट में सबमिशन दिया उन्होंने, अपनी तरफ से पॉइंट रखा। आर पार्ट ऑफ पिटिशन, वो क्या है, एक भाग है पिटिशन जो याचना डली हुई थी, फाइल्ड बाय द एडवोकेट निपुण सक्सेना, तो एक एडवोकेट ने, निपुण सक्सेना ने फाइल डाली हुई थी। तो ये एमएस क्यूरे गवर्नमेंट का जो अपॉइंटमेंट बनाया गया था, इनको वकील बनाया गया था, उन्होंने सबमिशन किया, अपना एक रिपोर्ट दी है। हर ब्रीफ चैलेंज द डेजिग्नेशन ऑफ 18 ईयर्स एज द एज ऑफ कंसेंट, तो उनका ब्रीफ क्या, संक्षिप्त में जो उन्होंने क्या किया था, चैलेंज किया था, डेजिग्नेशन संज्ञा देना, जो 18 साल के हैं, एज द एज ऑफ कंसेंट, जो 18 साल के हैं वही एज कंसेंट सहमति देने की है। She said the only solution lies in the declaring that sex between consenting adolescent between age of 16 and almost universal age of sexual maturity। तो इन्होंने कहा कि, जो उन्होंने कहा कि ये 16 साल जो सहमति की एज बनानी चाहिए, जो कि ऑल ओवर यूनिवर्सल एंड एज होनी चाहिए सेक्सुअल मैच्योरिटी की, इसमें मैच्योर हो जाता बच्चा। एंड 18 इज नॉट ए फॉर्म ऑफ अब्यूज, और 18 जो है वो नहीं होना चाहिए, इज नॉट फॉर्म ऑफ अब्यूज, अब्यूज मतलब गलत यूज। मिस जयसिंह कॉल्ड फॉर द
एक्सेप्शन टू बी रीड इन दी पोक्सो एक्ट। तो ये कह रहे हैं कि जो पोक्सो एक्ट में उसमें एक्सेप्शन लगाना चाहिए। सेक्शन 63 सेक्सुअल ऑफेंसेस को जो इंक्लूड करता है ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता जो इंडियन पिनल कोड था उसको भारतीय न्याय संहिता बना दिया, उसका सेक्शन 63 है या पोक्सो एक्ट है। Such as exception would preserve the protective intent of the statute while preventing its misuse against adolescent relationship that are not exploitative in nature, she said। तो इन्होंने कहा कि कई बार क्या होता है, लड़की या लड़के के फैमिली वाले उसको एक्सप्लोटेटिव सेक्स नहीं है, वो कंसेंसुअल रिलेशनशिप है, फिर भी क्या है अगेंस्ट खिलाफ यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है जो पॉक्सो का रियल पर्पज है वो खत्म हो जाता है और उन बच्चों को सजा मिलती है। इन 2023 रिपोर्ट 2023 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, हेड सेट ये कह चुकी है रिपोर्ट दैट इट वाज अगेंस्ट चैलेंजिंग द एज ऑफ कंसेंट। ये अगेंस्ट था जो चेंजिंग करना एज ऑफ द कंसेंट के अलग अलग था। मतलब जो सहमति वाली एज है, ये जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी इसमें कहा गया था कि जो एक सहमति वाली एज जो 18 से 16 ये कम नहीं करनी चाहिए। इट एडवाइज गाइडेड जुडिशियल डिस्कशन। इन्होंने कहा कि जो एडवाइज है, इन्होंने एडवाइज किया था रिपोर्ट में, लॉ कमीशन की रिपोर्ट में, तो गाइडेड मतलब दिशा निर्देश होना चाहिए जुडिशियल न्यायिक डिस्क्रिप्शन मतलब उनकी खुद सोच होनी चाहिए जुडिशरी की इंस्टेड की बजाय वाइल सेंटेंसिंग इन केसेस दैट इन्वॉल्व चिल्ड्रन बिटवीन 16 to 18 ईयर्स इन वॉलेंटरी। अगर वॉलेंटरी उनमें रिलेशनशिप है तो ये जो जुडिशरी का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। कंसेंसुअल रिलेशनशिप अंडर द पोक्सो एक्ट अंडर सेवरल प्रोविजन, बहुत सारे प्रोविजन उपाय दिए हुए दैट ऑफ द इंडियन पिनल कोड एंड द बीएनएस whoever जो भी हो commits a penetrative sexual assault, कोई बच्चे पे कोई अटैक करता है, ऐसे गलत काम करता है, who is anyone कोई भी हो below 18 years 18 साल से can face stringent punishment under section 6 of the POCSO Act। सेक्शन जो कोई बच्चे के साथ गलत व्यवहार करता है तो सेक्शन 6 पोक्सो एक्ट का है, उसको सजा मिलेगी चाहे 18 साल से नीचे भी हो। और सेक्शन 9 ऑफ द प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो इन्होंने कहा कि जो who is anyone below 18 years can face stringent punishment, मतलब इन्होंने कहा कि कोई भी कमिट करता है कोई गलत काम बच्चे के साथ, हु इज एनीवन बी जो 18 साल से नीचे है उसको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 6 बताता है पोक्सो एक्ट का। और सेक्शन 9 जो बताता है कि जो प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का है उसके अंडर सेक्शन 9 भी बताता है प्रोविजन ऑफ द आईपीसी एंड भारतीय न्याय संहिता। तो वो कहते हैं कि जो 18 साल से नीचे है अगर कोई ऐसे मतलब उसके साथ कोई गलत काम होता है तो उसको चाइल्ड काउंट किया जाता है और उसको उसके कंसेंट भी नहीं माना जाता। जो उसका कंसेंट होता है सहमति है उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, इसलिए उनके साथ जो भी काम किया हुआ गलत व्यवहार माना जाता है, उसको क्राइम माना जाता है। 16 years old इज कंसीडर्ड एज ए चाइल्ड, 16 साल के बच्चे को भी चाइल्ड माना जाता है अंडर सेक्शन 2D ऑफ द पोक्सो एक्ट। सेक्शन 2D का जो एक्ट है पोक्सो एक्ट एंड हेंस हर कंसेंट डज नॉट मैटर। तो उनकी जो सहमति है उसको कोई मैटर नहीं करती, मतलब चाहे उन्होंने सहमति भी दी हो पर उनकी सहमति कंसीडर नहीं किया जाती, उनको बच्चा माना जाता है। सेक्शन 2 ऑफ पोक्सो एक्ट बट कैविएट्स जो चेतावनी है हैव टू बी पुट इन प्लेस सो दैट द ब्रॉड इंटेंट ऑफ द लॉ इज अडहेयर्ड टू। तो इस कानून का जो मेन पर्पस था, इंटेंट था, उद्देश्य था कि बच्चों को बचाना है, बट ये तो वापस ही उनके लिए खिलाफ हो गया, चाहे लड़का हो या लड़की हो। एज द मद्रास हाई कोर्ट सजेस्टेड इन 2021। तो एक केस कोर्ट कर रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट में 2021 में केस हुआ था विजयलक्ष्मी वर्सेस स्टेट। रिपीटेड का केस था, दोबारा ये सुना था विजयलक्ष्मी वर्सेस स्टेट। द हाई कोर्ट सेड दैट एज डिफरेंस इन द कंसेंसुअल रिलेशनशिप शुड नॉट बी मोर देन 5 ईयर। तो उन्होंने कहा जो सहमति से फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है उनमें एज डिफरेंस 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टू इंश्योर दैट ये पक्का करना है कि ए गर्ल ऑफ एनी इंप्रेशनेबल एज, इंप्रेशनेबल मतलब क्या है, मान लो बच्चे की एज कम है और जो मेल की एज ज्यादा है, 5 साल का ज्यादा डिफरेंस है, तो इंप्रेशनेबल है, उसको जल्दी से इंप्रेस किया जा सकता है। इज नॉट टेकन एडवांटेज बाय एन ओल्डर पर्सन। तो बूढ़े आदमी के द्वारा या बड़े आदमी के द्वारा जो उस चीज का एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। एजुकेटिंग एडोलसेंट जो किशोर अवस्था में बच्चे हैं अबाउट द लॉ ऑन सेक्सुअल ऑफेंस, जो कानून है इन कानूनों पे, इट्स कॉन्सिक्वेंसेस इसके रिजल्ट जो है इज ए मस्ट टू, वो भी जरूरी है। क्रिमिनलाइजिंग नॉर्मल एडोलसेंट बिहेवियर, जो नॉर्मल क्या है एडोलसेंट का बिहेवियर है जो सहमति से कुछ रिलेशनशिप में आते हैं, इज नॉट द वे, कोई रास्ता नहीं है कि उनको क्रिमिनलाइज कर दें। प्रोटेक्ट अगेंस्ट दी नॉन कंसेंसुअल, जो बिना सहमति वाला एक्सप्लॉयटेटिव सेक्सुअल ऑफेंस है, तो वो उसका कारण नहीं बन सकता है कि आप मतलब सहमति वाले को क्राइम नहीं क्रिएट कर सकते। आई होप आपको समझ में आया होगा। काफी मतलब डिस्कशन में है ये आर्टिकल, तो क्वेश्चन बन सकता है इससे। और इसमें जो भी वोकेबलरी वर्ड है उनको मैंने हिंदी में बताया है, तो उनको अपने कन्वर्सेशन में यूज कीजिए। एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट कीजिए ताकि
मेरा भी वीडियो आगे चल पाए। थैंक यू वेरी मच, बाय।